गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगे अभिमुक्तेश्वर आनंद। अभिमुक्तेश्वर आनंद ने हाई कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की अर्जी। अजय राय ने की अभिमुक्तेश्वर आनंद से मुलाकात। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। प्रयागराज के झूसी थाने में 21 फरवरी को उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले में अभिमुक्तेश्वर आनंद, मुकुंदानंद और 2-3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अनुरोध किया कि विवेचना जारी रहने तक उन्हें राहत प्रदान की जाए और ये याचिका सीधे तौर पर पुलिस की संभावित दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेश की गई है। अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एक गंभीर शिकायत के बाद शुरू हुई। 21 फरवरी को दर्ज हुई इस एफआईआर में पॉस्को एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई गई है। इसमें स्वामी के साथ साथ उनके शिष्य मुकुंदानंद और कुछ अन्य अज्ञात लोगों का नाम भी शामिल है। पुलिस फिलहाल मामले की विवेचना कर रही है, जिसके चलते आरोपियों को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। हाईकोर्ट से मांगी अंतरिम राहत। अपनी याचिका में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने तर्क दिया कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। हाईकोर्ट में दाखिल इस अर्जी पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या अदालत उन्हें इस गंभीर मामले में कोई राहत देती है या नहीं। इस याचिका के दाखिल होने के बाद से ही धार्मिक और कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। गौरतलब है कि अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में नया मोड़ आया है। शाहजहांपुर के रामाशंकर दीक्षित ने दावा किया कि शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने उन्हें आर्थिक लालच देकर अपनी बेटियों के जरिए शंकराचार्य पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने का दबाव बनाया। रामाशंकर के डर के मारे आश्रम पहुंचकर स्वामी जी को पूरी सच्चाई बताई। शंकराचार्य ने इस गौरक्षक की आवाज दबाने का राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभिमुक्तेश्वर आनंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी, क्या लग रहा है, जैसे एक के बाद बैक टू बैक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, इस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की कोई प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ बाल जो है यौन शोषण मामले में घिरे अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी होती नजर आ रही है और लगातार उनका समर्थन करके सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। इस बीच कांग्रेस सपा के प्रतिनिधिमंडल ने शंकराचार्य से मुलाकात और समर्थन देने की बात सोमवार को कही थी। तो आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने भी शंकराचार्य से मिलने उनके श्री विद्या मठ पहुंच गए। उन्होंने इस दौरान जो है बयान भी दिया। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश को लेकर आंदोलन होगा ये भी बात कह दी। आपको बता दें कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद से मिलने के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल गया था उनसे मिलने के लिए और इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश रच रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। लोन है यार, आइए। अभी आप शंकराचार्य से मिले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम सब लेते रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो काशी के अंदर विराजमान है और ये हमारा हमेशा आना यहाँ होता है। और ये जो आज पूरी तरीके से सरकार गलत कर रही है और सरकार पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित करने का काम करे, साबित करता है कि भाजपा के लोग अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए?
भाजपा की डिप्टी सीएम से लेकर सारे लोग केवल दूर दूर की बात करते हैं, लखनऊ में तिलक लगाते हैं। यहाँ आइए, तिलक लगाइए, उन बटकों से माफी मांगिए जिनकी चुटिया खींची गई, शंकराचार्य का अपमान हुआ। यहाँ कर आप उनको आके यहाँ पे सम्मानित करिए। फोटो भी दिखाया गया नहीं, बिल्कुल वो जो फोटो दिखाई जा रही है वो आप देखिए कि जो व्यक्ति आरोपित है, आरोप लगा रहा है शंकराचार्य जी के ऊपर, वो वहाँ के ज्वाइंट सीपी के साथ केक काट रहा है और ज्वाइंट सीपी का जन्मदिन मना रहा है। 75 जिले में प्रदर्शन करने वाले हैं। कल 75 जिले के अंदर हमारे कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री को पत्रक देंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मिले थे, बटकों को जो सम्मान के थे। तो अरे तो वो तो केवल दिखावटी नाटक हो रहा है। अगर आपने जिसकी चुटिया खींची गई, जिसका अपमान किया गया, आप आइए यहाँ पर, इस स्थान पर आइए, शंकराचार्य जी से माफी मांगिए, बटकों का पांव पखारिए और उसको उस जल को माथे लगाइए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस प्रकरण को लेकर सरकार को ने चेतावनी दी कि सरकार शंकराचार्य को परेशान बदनाम करना बंद करे। उन्होंने कहा कि दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के समय से ही वो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और वे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जो है वो जानते हैं। उन्होंने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो स्वामी काशी और पूरे देश के लोग से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपको बता दें कि जिस शंकराचार्य स्वरूपानंद की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं, उनको कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा करीबी बताया जाता है। बता दें आपको कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नेहरू गांधी परिवार का काफ़ी करीबी माना गया, क्योंकि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल और प्रियंका गांधी तक जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद दे चुके हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर के बड़े कांग्रेसी नेता जो है वो शिव शंकराचार्य स्वामी का आशीर्वाद लेने समय समय पर वहां जाते रहते थे। अक्सर गांधी परिवार स्वामी स्वरूपानंद के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश आता जाता रहता था। जानकारी के मुताबिक जो ये शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके आश्रम का उद्घाटन भी सोनिया गांधी ने किया था और उनके ही चेले जो हैं ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बताए जाते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो इसे लेकर इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा जहां धर्म को सताया जाएगा या सताया जा रहा है वहां पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाती है। शंकराचार्य जैसे हमारे धर्म गुरु जिन्हें भगवान मानते हैं उनका अपमान किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उन्हें समर्थन में खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देगी। क्या कुछ और कहना उनका सुनिए। भाग्य है कि वो काशी में विराजमान है और ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। पूरी तरीके से ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। क्या कांग्रेस के लिए जन आंदोलन करेगी? बिल्कुल, कल कांग्रेस, हमने कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था और हमने लिखा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल हमारे पूरे प्रदेश के 75 जिले में हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। लग रहा है वाजरा जी जिस तरह से लगातार संतों और ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो उचित हो रहा है? पूरी तरीके से ये गलत हो रहा है। भाजपा की सरकार में संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान और पूरी तरीके से दबाया जा रहा है कि एक मुखर आवाज जो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की बात करता है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाना। इस बात का विरोध है, ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से चीजें की हैं, लगता है कि अंदर भी खाने की बात। अरे अगर उनके अंदर दम है तो इस्तीफा देकर सड़क पे हमें झूठी बात क्यों करते हैं? बटकों का सम्मान दिखावा किया, बटकों का सम्मान करना है तो उनको विद्या यहाँ आना चाहिए शंकराचार्य जी के यहाँ, और यहाँ कर उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन बटकों से माफी मांगनी चाहिए जिसकी चुटिया पकड़कर खींची गई, उनका पैर पकड़ना चाहिए और उनसे आके ब्रजेश पाठक जी से माफी मांगनी चाहिए। संत की बात कही जा रही है। मैं देखिए, योगी जी तो इस समय गेरुआ पहनकर सारा जितना भी गलत काम है किया जा रहा है और संत का अपमान कर रहे हैं। वो संत होते तो निश्चित तौर से गलत काम नहीं करते और संत का अपमान नहीं सहन करते, वो संत के साथ खड़े रहते। संत का अपमान कर रहे हैं इसका मतलब कि वो संत नहीं है। प्रधानमंत्री जी से आप लोग की क्या मांग है? प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, योगी गलत काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और उसमें तत्काल इसमें न्यायप्रिय कार्य करें। एक कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक आईपीएस के साथ जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसकी तस्वीर है। नहीं, आप देखिए, तस्वीर नहीं है, वो जो वहाँ प्रयागराज के सीपी हैं अजय राज शर्मा, उनके साथ वो केक काट रहा है, उनकी जन्मदिन मना रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी सरकार और पुलिस व्यवस्था मिलकर हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी को ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद और प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक जो सनातन है वो शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे एक कार्यकर्ता डटकर खड़े हैं, क्योंकि ये केवल
शंकराचार्य पूरे सनातन का अपमान है, पूरे हिंदुत्व का अपमान है। कल पूरे 75 जिले में प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया जाएगा। अपील की है उस पत्र के माध्यम से शंकराचार्य की? जो मैंने चिट्ठी कल लिखी है प्रधानमंत्री जी को, वो चिट्ठी की तत्काल उसमें न्याय जांच हो, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उसमें प्रताड़ित न किया जाए। और कल पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले हमारे कार्यकर्ता उतरकर तस्वीर बता दिया मैंने कि तस्वीर पूरी तरीके से वो आप देखिए कि उसमें आरोपित व्यक्ति आज वहां के एडिशनल सीपी के साथ वहां जन्मदिन मना रहा है, बर्थडे केक काट रहा है। कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर अब इससे साबित होता है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया। भाजपा का मंत्री क्यों नहीं आ रहा? डिप्टी सीएम लखनऊ में बटकों का सम्मान कर रहे हैं। अगर सम्मान करना है तो विद्या मठ आइए, शंकराचार्य जी से माफी मांगिए और यहाँ के बटकों का जिनकी शिखा खींची गई थी उनसे आके माफी मांगिए, उनके पांव को धोइए और उनके जल का माथे पर लगाइए। बिल्कुल ये भाजपा के लोग नहीं आ रहे, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से पीछे भाजपा के लोग लगे हैं और प्रदेश के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं अपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द साझा करेगा। धन्यवाद।